दोस्तों पहली मर्तबा अफगानिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट मैच खेलने जा रही है न्यूजीलैंड के साथ। ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है और ये टेस्ट मैच जो है वो भारत में खेला जाएगा। यानी भारत फैसिलिटेट कर रहा है अफगानिस्तान को कि वो अपना होम टेस्ट जो पहला टेस्ट मैच होगा, एक ही टेस्ट मैच है जो न्यूजीलैंड के साथ अफगानिस्तान खेल रहे हैं। नोएडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड के अंदर ये खेला जाएगा और काफ़ी लोग जानते हैं, मगर जो नहीं जानते उनके लिए कि नोएडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भारत ने अफगानिस्तान क्रिकेटर्स के लिए दिया हुआ है कि आप यहाँ पर आप अपनी क्रिकेट खेल सकते हैं, आप अपनी के मैचेस भी खेल सकते हैं, होम सीरीज भी खेल सकते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बहुत कुछ फैसिलिटेट किया हुआ है नोएडा के, दिल्ली के बिल्कुल पास। तो वहाँ पर ये न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना वाहिद जो टेस्ट मैच है वो खेलेंगे। इसमें ये डेवलपमेंट कहाँ से हुई है इसके बारे में बताऊंगा। और टेस्ट स्टेटस 2017 को मिला हुआ है अफगानिस्तान को, वो सब जानते हैं। टेस्ट स्टेटस मिलने के ठीक एक बरस के बाद वो इंडिया के खिलाफ भी खेले थे, एक टेस्ट मैच खेले, दोनों के बीच में एक टेस्ट मैच हुआ है। वो इंडिया के अंदर ही हुआ था, चेन्नई स्वामी के अंदर, जो कि वन साइडेड था। मगर ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया के साथ अफगानिस्तान टेस्ट मैच खेल रहा है, ये बहुत बड़ी बात थी। और अगर से 474 शायद रन किए थे इंडिया ने, मगर अफगानिस्तान की जो टीम थी दोनों इनिंग्स में भी इतने रन नहीं कर पाई थी। पहली इनिंग में 109 किए थे, दूसरी में 103 किए थे और कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं थी। राशिद खान ने, मुझे याद है कि 100 प्लस कुछ 105 या 15 रन खाए थे, तो 2 विकेट्स मिली थी उनको। केएल राहुल बड़े अच्छे खेले थे, पांड्या इन दोनों की 50 हुई थी, मगर मुरली विजय ने 100 किया था, इसके अलावा धवन ने 100 किया था। मगर मोहम्मद नबी ने इधर से पहली इनिंग में शायद 24 रन किए थे। हशमतुल्लाह जो हैं, जो बाद में अफगानिस्तान के वनडे के कप्तान बन गए थे, उन्होंने 30 प्लस रन किए थे। तो ये परफॉर्मेंस थी अफगानिस्तान की, 109 103, यानी पहली इनिंग में 109 रन किए। पहले से इंडिया खेला, 474 रन किए। अफगानिस्तान ने पहली इनिंग में 109 या 103, फिर दूसरी में 109, इस तरह, यानी इससे ज़्यादा रन नहीं कर पाए थे अफगानिस्तान। तो ये हुआ था। बट बहुत बड़ी बात थी कि वो इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच खेल रहे हैं। और अब उनकी बहुत एक और बड़ी अचीवमेंट है कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली मर्तबा टेस्ट खेल रहे हैं। इसके दो है ना, इसके पीछे हैं। एक ये आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप में अभी जो T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, इसके अंदर जैसा धोया अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को, वो न्यूजीलैंड की टीम जिसकी सी लेवल की टीम ने पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान को, जिसे पंजाबी में कहते हैं वक्ता पाया सी, उसकी मेन टीम को अफगानिस्तान ने वेस्ट इंडीज में वन साइडेड मैच हराया था। 159 रन किए थे अफगानिस्तान ने, थैंक्स टू 80 रन ऑफ गुरबाज, और 40 प्लस रन किए थे इब्राहिम सदरान ने। दोनों की लंबी अच्छी पार्टनरशिप, ओपनिंग पार्टनरशिप जुड़ी थी। और जवाब में 75 रन पर ढेर हुई थी। सिर्फ फिलिप्स हैं जिन्होंने 18 रन किए थे, बाकी सब जैसे फिन एलन, आप सब जानते हैं, पाकिस्तानी फैन अच्छे से जानते हैं कैसे उन्होंने न्यूजीलैंड के अंदर पाकिस्तानी बॉलर्स को धोया था। वो 0 पे आउट हुए थे। और अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस थी फजल हक फारूकी की, जिसने 4 विकेट्स ली थी 17 रन देकर, और राशिद खान ने भी 4 विकेट्स ली थी 17 रन देकर। और कमाल बॉलिंग थी उनका। स्पेल खासकर मुझे फजल हक फारूकी का बहुत शानदार स्पेल लगा था, जैसे कट के बॉल उनका अंदर आया था। फिल एलन को जो क्लीन बॉल किया था, ओवरऑल स्पेल उनका बहुत अच्छा था। राशिद खान ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। ये उनकी परफॉर्मेंस थी, जिसके बाद न्यूजीलैंड को भी हुआ कि एक धांसू टीम बन चुकी है अफगानिस्तान। अगरचे वो T20 फॉर्मेट था और टेस्ट दोनों डिफरेंट हैं, मगर मीर वैस फारूक जो कि प्रेसिडेंट है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, अभी जो ICC की मीटिंग हुई श्रीलंका के अंदर, उन्होंने बोला कि उस मीटिंग के साइडलाइन के ऊपर उन्होंने कई क्रिकेट बोर्ड्स के ऑफिशियल के साथ बातचीत की और न्यूजीलैंड ऑफिशियल से भी बातचीत उनकी हुई। और उस मुलाकात के बाद ये नतीजा निकला कि न्यूजीलैंड माना कि ठीक है, हम आपके साथ एक जो टेस्ट मैच है वो खेलेंगे, जो 9 से 13 सितंबर तक खेला जाएगा नोएडा में, भारत में। और उसके बाद न्यूजीलैंड ने ही इंडिया के खिलाफ भी वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ खेलनी है, जो कि टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होगी। तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड को पता है कि अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने का मतलब क्या है, क्योंकि आप अगर वर्ल्ड लेवल पे चले जाएं, स्पिनर्स को देखें, खासकर टेस्ट कॉम्बिनेशन में देखें। टेस्ट अगर जब अफगानिस्तान सिर्फ 10 खेला हुआ है, 3 वो बांग्लादेश को उसने हराया, आयरलैंड को हराया हुआ, जिम्बाब्वे को उसने हराया हुआ है। बट अगेन बांग्लादेश, आयरलैंड, जिम्बाब्वे मतलब छोटी टीमें नहीं, बहुत पहले से टेस्ट खेल रही हैं, तो इनको हराया हुआ है। तो न्यूजीलैंड को भी पता है कि अगर इंडिया के खिलाफ खेलना है तो आप उससे पहले प्रैक्टिस एक तरह के उनके लिए एक बहुत बड़ा एक होगा कि आप अफगानिस्तान स्पिनर्स को कैसा खेलते हैं। अगरचे दोनों की क्वालिटी थोड़ी डिफरेंट है, बड़े एक्सपीरियंस्ड स्पिनर्स हैं इंडिया के। अगर टेस्ट की हम बात करें तो बस T20 में तो बराबर का जोड़ है अफगानिस्तान स्पिनर्स वर्सेस इंडियन स्पिनर्स। शायद थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाएगा, एक बड़ी टीम के स्पिनर्स हैं, बट मुझे लगता है क्वालिटी बस कुछ बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं। अदरवाइज आप IPL में देख लिया करें कितना शानदार बॉलिंग करते हैं अफगानी स्पिनर्स भी। तो ये एक उनके लिए बड़ी अच्छी प्रिपरेशन होगी। तो ऐसे हानि कर दी न्यूजीलैंड ने भी, उनको पता है इनका भी अपना फायदा है। दूसरी ये बात कि इंडिया के अंदर खेल रहे हैं, वो बड़ा एडवांटेज होगा अफगानिस्तान को भी, क्योंकि उनका होम ग्राउंड है एक तरह से, जो नोएडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी खास बात होगी। ये इंडियन फैंस के लिए भी एक है। मैं बहुत जगह पे देख रहा था, इंडियन फैंस का बड़ा रिएक्शन आया था जब ये खबर सामने आई कि
मीरवैस फारूक जो कि प्रेसिडेंट अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हैं, वो मोहसिन रजा नकवी साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई थी आफ्टर आईसीसी मीटिंग, साइडलाइन मीटिंग हुई थी, यानी अलग में मीटिंग हुई थी, और उन्होंने बोला कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आ रहे हैं। तो उस पर बहुत से इंडियन फैंस ने गुस्सा भी किया था कि हम आपको इतना फैसिलिटेट करते हैं, आपके बोर्ड को भी हम फाइनेंशियल हेल्प आउट करते हैं, तो आप फिर पाकिस्तान की के फेवर में आ रहे हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि ये किसी तरह से फेवर है। ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान में, तो अफगानिस्तान ने बोला कि हम आएंगे खेलने, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ अगस्त में सीरीज़ भी खेलने आ रहा है, 3 T20 मैचेस की सीरीज़। इससे पहले भी वो एक सीरीज़ उन्होंने मेज़बानी की थी, एक सीरीज़ की, वो शारजा में हुई थी, जो 2-1 से अफगानिस्तान जीता था। T20 की मैं बात कर रहा हूँ, जब शादाब खान कप्तान बन के आए थे। तो अब पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और अफगानिस्तान आ रहा है 3 T20 मैचेस की सीरीज़। तो अफगानिस्तान के पास कुछ लॉजिक नहीं है दोस्तों कि वो इनकार करे पाकिस्तान आने से। उससे पहले वो एशिया कप में खेल चुका हुआ है पाकिस्तान में, उनके बेशतर क्रिकेटर्स पाकिस्तान में खेलते रहे हैं। तो ऐसा है नहीं कि इनमें से कईयों के शायद रिलेटिव भी पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तान को ना करने की कोई लॉजिक नहीं बनती है। मुझे पॉलिटिकली अगर आप देखें तो शायद अफगानिस्तान का झुकाव भारत की तरफ ही होगा अब करंट सिचुएशन के अंदर हम देखें। बट चूंकि ये क्रिकेट है और क्रिकेट को लेकर अफगानिस्तान इस तरह का कोई डिसीजन करेगा नहीं कि वो पाकिस्तान आने से इनकार कर दे, क्योंकि उसके बाद उनको सीरीज़ भी खेलनी है और भी बहुत से मामला हैं, पाकिस्तान को उन्होंने होस्ट भी करना है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अगरचे कुछ फैंस हैं तो मैं फैंस पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ कि ये चीज़ है। बाकी ये इसमें कोई शक नहीं है कि शुरुआत में अब की टीम तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन जो पहले की अफगानिस्तान टीम थी वो पाकिस्तान में खेलती थी। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्कल में अफगानिस्तान की एक टीम खेला करती थी। उसके ऊपर मैंने एक पूरा कंप्लीट व्लॉग भी बनाया कि अफगानिस्तान क्रिकेट कैसे के हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ने या भारत ने उन पर कोई एहसान किया है। ठीक है, ये एक बड़ा आसान होता है कि आप आप अपने डोमेस्टिक सर्कल के अंदर किसी टीम को इन कर लें, और ये भी होता है कि आप अपने ग्राउंड फैसिलिटेशन किसी टीम को दें कि आप अपनी होम सीरीज़ खेलें, यहाँ पर प्रैक्टिस करें, जो चीज़ें करनी है आप करें, आपको खुली छूट है, और कुछ फाइनेंशियल हेल्प और भी कर लेना। खासकर खुद इंडिया का अफगानिस्तान के साथ खेलना ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबको पता है कि इंडिया का किसी टीम के साथ खेलने का मतलब फाइनेंशियल कितनी सपोर्ट मिल जाती है, उस टीम की वैल्यू बढ़ जाती है। और वैसे भी आप स्पॉन्सर देखें अफगानिस्तान टीम के साथ जो जुड़े हैं वो भी इंडियंस हैं, 2 जो मेन स्पॉन्सर्स हैं। अगर से एक एयरलाइन कंपनी उनके साथ स्पॉन्सर रही है, आई डोंट नो कि अभी भी है या नहीं, वो अफगानिस्तान की अपनी एयरलाइन कंपनी है, लेकिन 2 मेन स्पॉन्सर, स्पोर्ट्स वियर एक स्पॉन्सर, एक और है वो इंडियन का है। तो कुल मिला के इंडिया ने भी बहुत सपोर्ट की है, बट फिर भी पाकिस्तानी सपोर्ट भी एक साइड पे कर दें, इंडिया की भी एक साइड पे कर दें। सच ये है कि अफगानिस्तान टीम ने खुद अपनी मेहनत के बलबूते पर जो मुकाम हासिल किया वो किया, क्योंकि अफगानिस्तान के लिए ये छोटी बात नहीं है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी क्वालिफाई कर चुके हैं, जबकि श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़ जैसी टीमें बाहर बैठी हुई हैं। ये छोटी बात नहीं है उनके लिए। ये छोटी बात नहीं कि वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल उन्होंने खेला, जबकि पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड जैसी टीमें बाहर बैठी थी वर्ल्ड कप में। तो साफ है कि रॉकेट बनी हुई है अफगानिस्तान की क्रिकेट, और इसमें आप फैसिलिटेट कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो छोटे कदम उन्होंने उठाए उसमें फैसिलिटेट किया उनके नेबरर कंट्री में। अगरचे बहुत से फैंस इस बात पे खफा होते हैं अगर ये मैं कहूँ कि पाकिस्तान ने भी इनको शुरुआत में किया, ये मानते तो हैं अफगानी क्रिकेटर्स बहुत ज़्यादा, मगर उनके फ़ैन भी इस चीज़ को अब उस तरह ऑन नहीं करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो थोड़ा चेंज हो चुका हुआ है। और भारत ने भी उनको फैसिलिटेट किया। मैं भी पाकिस्तान जर्नलिस्ट इस चीज़ को मानता हूँ कि उन्होंने बहुत फैसिलिटेट किया हर तरह से, और अब भी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर जो गेन किया उन्होंने वो उनकी अपनी मेहनत है, अपने कंधों पे उन्होंने गेन किया, इसमें कोई शक नहीं है। और ये क्रेडिट छीनना नहीं चाहिए किसी को भी, ना पाकिस्तान को ना भारत को, क्योंकि ये उनकी मेहनत का सिला है जो वो आज अचीव कर रहे हैं। और ये जो टेस्ट मैच खेला जाएगा न्यूजीलैंड के खिलाफ, ये 2018 का जो मैंने आपको स्टैट बताया था ना, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का जो हुआ वो 1 साइडेड हुआ, मगर आप किसी भी टीम के साथ खेलेंगे अच्छा खासा मैच होगा, क्योंकि वनडे फॉर्मेट में भी वो अच्छा खेले थे। आप 2023 वर्ल्ड कप उठा के देख लें, ऑस्ट्रेलिया को वो हराने पे थे, बिल्कुल 90-10 का कॉम्बिनेशन चल रहा था वो, बट मैक्सवेल ने एक कि वन सेंचुरी एक इनिंग खेल दी थी, तो वो जीत के तो सेमीफाइनल वहाँ पे भी खेले, तो लॉन्ग फॉर्मेट की वो क्रिकेट है। अब चेंज 2018-2024 की अफगानिस्तान टीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उस वक्त के खिलाड़ी भी देख लें और अब भी देख लें, इसमें भी काफ़ी चेंज आई है। तो मुझे लगता है एक अच्छा मैच होगा, खाली पीली मैच नहीं होने वाला, एक तगड़ा मैच होगा, और न्यूजीलैंड को पता लगेगा किस टीम के साथ खेल रहे हैं। अगरचे पहली दफ़ा खेल रहे हैं, मगर मज़ेदार मैच होगा। तो दोस्तों, इस पर आप अपनी ट्राई कमेंट की सूरत में जरूर रहेगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।